हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो आज हम जिस इंडस्ट्री के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं, पास्ट 15-20 सालों में एक कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग स्टोरी रही है, लेकिन पिछले 5 साल में इसमें कोई रिटर्न्स नहीं बना। इनफैक्ट अगर आप देखोगे 10-15 साल पहले ये एक गो टू स्टॉक हुआ करता था इन्वेस्टर्स के लिए। जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती थी, लोग डिफेंसिव स्टॉक्स के लिए जाते थे, और ये एक डिफेंसिव सेक्टर था जहाँ पर कैश फ्लोज भी कंसिस्टेंट बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं, और एक स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन प्ले था इंडिया में। लेकिन पिछले 5 साल में यहाँ पर कुछ नए प्लेयर्स आ गए, सो इंडस्ट्री थोड़ी वाइड स्प्रेड हो गई, कंपटीशन बढ़ गया, प्राइसिंग वॉर हो गया, जिसके चलते मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों भी मोमेंटम लूज हो गया, डीरेल हो गई। अब हम बात कर रहे हैं पेंट इंडस्ट्री का। सो जो भी बड़े प्लेयर्स हैं पेंट इंडस्ट्री के, उनके परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एशियन पेंट जो सबसे बड़ा प्लेयर है, मार्केट लीडर है, अप्रॉक्सीमेटली सिंगल डिजिट 4 to 5% के आसपास का रिटर्न्स दिया है। कैलेंडर ईयर में फ्लैट है एकदम। अपार्ट फ्रॉम दैट बर्जर पेंट्स फ्लैट टू नेगेटिव रिटर्न्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सो नोबल, जिसको भी JSW पेंट्स ने भी वहाँ पर स्टेक बाय किया, अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10% का रिटर्न्स है। एक सिरका पेंट्स है जहाँ पर 30% का रिटर्न्स है, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में डिटेल बताऊंगा, बिकॉज एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत सारे लोग कवर नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल बताऊंगा क्यों ये अलग है थोड़ा। अपार्ट फ्रॉम दैट कंसाई नेरोलैक हो गया, इंडिगो पेंट, ये सब नेगेटिव रिटर्न्स में, मतलब मोटा मोटी 5 सालों में इस इंडस्ट्री में बीइंग अ डिफेंसिव इंडस्ट्री, कंजम्पशन प्ले, फिर भी पैसा नहीं बना। सो पिछले 3-4 साल 5 साल में तो रिटर्न्स बने नहीं। अब आपको ये समझना है कि कंजम्पशन प्ले, क्योंकि रिकवरी की एक बात हो रही है यहाँ पर, तो इसके लिए क्या क्या रैशनल्स हैं और आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 2025 में USD 10 बिलियन के आसपास की इंडस्ट्री है, जो कि 16 बिलियन के आसपास हो सकती है 2030 में। ये ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 9 to 9.5% के आसपास का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस इंडस्ट्री में गोइंग फॉरवर्ड। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये इंडस्ट्री में दो बड़े बड़े सेगमेंट है। वन इज योर डेकोरेटिव्स एंड अदर वन इज योर इंडस्ट्रियल। सो डेकोरेटिव्स में से आपके होम डेकोर हो गया, उसके अलावा आपके अप्लायंसेस वगैरह होते हैं, देन कोटिंग्स होते हैं, टेक्सचर पेंटिंग्स वगैरह होती है, लॉट ऑफ ऑल ऑफ दिस आर इंक्लूडेड इन डेकोरेटिव्स। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इंडस्ट्रियल में देखोगे, जो B2B कैटेगरी होती है इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए, गाड़ियों के अंदर जो पेंट्स होते हैं, सो बेसिकली ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं जो इंडस्ट्रियल यूजेज में आती है। एंड इसके अलावा एक इंटरनेशनल बिजनेस होता है, तो एक्सपोर्ट्स भी होते हैं बाहर। सो ये सब चीज़ें इस इंडस्ट्री में होती है। अब कैटेगरी वाइज अगर आप देखते हो तो इंडिया पेंट्स एंड कोटिंग का मार्केट अगर आप देखोगे तो आर्किटेक्चरल एंड आपके ऑटोमोटिव्स बेसिकली मेजर कंपोनेंट्स हैं। उसके अलावा वुड के ऊपर भी पेंटिंग्स होती है, देन प्रोटेक्टिव्स एंड कोटिंग्स भी अलग से पेंटिंग होती है, देन इंडस्ट्रियल के लिए पेंटिंग्स होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, पैकेजिंग के अंदर भी पेंट्स होते हैं, पेंटिंग होती है। जैसे आपके कुछ लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको ये टिन का डब्बा हो गया, उसके ऊपर पेंट होता है, राइट। देन यू माइट हैव कम अक्रॉस मोल्टेक पैकेजिंग वगैरह, राइट। सो बेसिकली ऐसी कंपनीज हैं जो पैकेजिंग वगैरह कर रही है, तो वहाँ पर भी उनके ऊपर भी पेंट्स वगैरह यूज होते हैं। सो इस वीडियो में हम कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो करंट ट्रेजेक्ट्री क्या चल रही है वो समझेंगे, सो दैट वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड द अपकमिंग फ्यूचर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके ऊपर वैल्यूशंस के भी हम डिस्कस करेंगे, एंड गोइंग फॉरवर्ड हम लेवल्स क्या है वो भी हम समझेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक अच्छी स्ट्रैटेजी जो पिछले 10-15 सालों में पेंट इंडस्ट्री पे काम की है, मतलब आराम से चार्ट्स को रीड करके आप एंट्रीज बॉटम्स में अगर आप फाइंड कर सकते थे, तो एक बहुत अच्छा प्ले हुआ है जो यहाँ पर टेक्निकल सेटअप पे, वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स शायद उन्होंने पास्ट में यूज़ किया होगा, लेकिन यहाँ पर आपको आज ये पता चलने वाला है। सो उसके लिए यू नीड टू स्टे ट्यून टिल द एंड, और लास्ट में मैं आपको स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, आई एम रिसर्च एनालिस्ट 360 इन्वेस्टिंग पे मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल फंडामेंटल, ये हमारा अप्रोच है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्टर एनालिसिस हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके अलावा पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, ये सब आपको कंटेंट मिलेगा, सो दैट इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू टू टेक योर इन्वेस्टिंग डिसीजन। सो व्हेन इट कम्स टू द पेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे लीडिंग ब्रांड जो है दैट इज एशियन पेंट्स, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 50% मार्केट शेयर है इनके पास में, एंड सबसे बड़ा कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 1900 मिलियन लीटर पर एनम का अप्रॉक्सीमेटली कैपेसिटी है। सेकेंड नंबर पे आता है बिरला ओपस, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1300 के आसपास में है। देन उसके बाद में 1200 के आसपास आता है आपका बर्जर पेंट्स, एंड देन नेक्स्ट इन द टेबल कम्स योर कंसाई नेरोलैक, अप्रॉक्सीमेटली 600-650 के आसपास वो आ जाते हैं। उसके बाद में फिर आपके पास में आते हैं
हैं, एक्जो नोबल एट 300 350 एंड देन इंडिगो पेंट्स। तो बेसिकली ये ऑर्डर है और अप्रॉक्सीमेटली इनका कैपेसिटी जो है वो इंडिविजुअली मैंने आपको बता दिया। तो हमने अभी कैपेसिटी तो देख लिया, लेकिन मार्केट शेयर में अगर आप देखोगे तो एशियन पेंट्स स्टिल टॉप दी ऑर्डर, जहाँ पर आपका 50% का मार्केट शेयर है। लेकिन सेकंड इज नॉट बिरला ओपस, इट्स बर्जर पेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 21% का मार्केट शेयर बर्जर पेंट्स होल्ड करता है। अब एशियन पेंट्स का जो मेजर रेवेन्यू आता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 44% कम्स फ्रॉम योर डेकोरेटिव्स एंड देन इंटरनेशनल बिजनेस से 7% आता है एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस से अप्रॉक्सीमेटली 9% का रेवेन्यू जनरेशन होता है। एंड अगर हम इसके प्रेजेंटेशन में देखते हैं तो यहाँ पर आप नेटवर्क देख सकते हो। इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन नेपाल, बांग्लादेश, देन फिजी, कतार एंड इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, ओमान, श्रीलंका, बेसिकली इन जगह पे है। एंड वन मोर थिंग, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ आई है एशियाज़ में, मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका वगैरह रीजन्स में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से क्वार्टरली मार्जिन्स, यहाँ पर क्वार्टरली मार्जिन्स वापस से Q2 में रिकवर हुए हैं। सो Q2 में अगर आप देखोगे तो बोथ Y-on-Y बेसिस पे भी 41 से 43.7 का आया एंड Q-on-Q बेसिस पे भी मार्जिन्स इंप्रोवाइज हुए हैं। नाउ इफ यू लुक एट द आउटलुक जो कंपनी ने गाइडेंस दिया, सो कंपनी इज बेटिंग ऑन टू द फेस्टिव सीजन एंड मैरिज सीजन गोइंग फॉरवर्ड, जिसके थ्रू वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा डिमांड आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट GST 2.0 का जो एक रिविजन आया है दैट विल ऑल्सो अपटेक द ब्रॉडर कंजम्पशन प्ले एंड यहाँ पर डोमेस्टिक कंजम्पशन रिवाइवल हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है वो अभी थोड़ी सी सॉफ्ट होते जा रही है, बिकॉज जो एक डिसरप्शन क्रिएटर बन के आया था बिरला ओपस, अब वो कॉम्पिटिशन का एक पार्ट हो गया है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले टाइम में ग्रोथ रिकवरी बेटर होगी और एग्जीक्यूशन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा रादर देन प्राइसिंग वॉर। तो बेसिकली ये जो है करेक्शन ऑलरेडी हमने स्टॉक्स में देखने मिल गया, टाइम वाइज भी और प्राइस वाइज भी, राइट। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हो, इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल बिजनेस का जो मोमेंटम है दैट इज लाइकली टू कंटिन्यू, जो ऑलरेडी अभी फिलहाल कंपनी बोल रही है। एंड रॉ मटेरियल प्राइस एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टेबल। सो बेसिकली जियो पॉलिटिकल टेंशन तो है, लेकिन रॉ मटेरियल जो होता है पेंट सेगमेंट में दैट इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल की कॉम्पोनेंट इज क्रूड ऑयल। तो आपने देखा होगा कि जब भी क्रूड ऑयल लंबे समय तक लोअर रहता है, $70 $65 के नीचे रहता है अगर, तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर कंपनीज लाइक जो आपके एविएशन इंडस्ट्री हो गई, फिर पेंट इंडस्ट्री हो गई। सो इंडिगो पेंट्स और आपके बाकी सारे जो भी पेंट्स है, बर्जर एंड नेरोलैक एंड एशियन पेंट्स, ये की बेनिफिशरीज होंगे। सो दैट इज़ अगेन अ बेनिफिट। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रासिम के ऊपर काफ़ी लोगों की नज़र थी। तो अगर आप देखोगे सेकंड लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री में आ गए हैं, ये अभी बन गए हैं, 24% के अप्रॉक्सीमेटली कैपेसिटी है एंड 6 प्लांट्स इन्होंने चालू किए हैं अलग अलग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बिरला ओपस जो है दिस इज कंटिन्यू टू गेन मार्केट शेयर, जैसा ऑलरेडी मैनेजमेंट ने बोला है। एंड दे आर ऑल्सो एक्सपांडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, बिकॉज ऑब्वियसली पेंट वाले सेगमेंट में आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट देता हूँ, डेटा साइंस और जो डेटा का जो एक इम्पॉर्टेंट है, डेटा एनालिटिक्स का जो इम्पोर्टेंस है, वो एशियन पेंट्स के फाउंडर को बहुत पहले पता चल गया था। उन्होंने 8 करोड़ रुपए में 1970 में सुपर कंप्यूटर खरीदा था, और जिसके थ्रू वो डेटा को, जो आपके कस्टमर के डेटा को वो स्टडी कर करके उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया। सो इसलिए बोलते हैं कि एशियन पेंट्स को रेप्लिकेट कर पाना मुश्किल है, लो नामुमकिन नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होगी आज की तारीख में, लेकिन एशियन पेंट्स इट्स स्टिल अहेड, और इसलिए अभी भी दे आर एबल टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर। और यहाँ पर बिरला ओपस को थोड़ा सा एक फाइट करना पड़ेगा। और ये तो अगर आप ग्रासिम में देखोगे तो काफ़ी सारी इंडस्ट्री ऑलरेडी ग्रासिम के अंदर आ जाती है। सो इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑलरेडी इनकलकेटेड, बिकॉज यहाँ पर केमिकल्स भी है, सीमेंट भी है, पेंट्स है, B2B है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, जिसमें आदित्य बिरला इंश्योरेंस वगैरह भी आप देख पाओगे। अभी तो आदित्य बिरला में आदित्य बिरला कैपिटल हो गया, रियल एस्टेट हो गया, काफ़ी डीमर्जर्स भी हो गए, बट ग्रासिम में अगर आप देखोगे तो अभी भी पेंट्स वगैरह इनके अंदर ही आता है। अब यहाँ पर अगर आप कंसोलिडेट में देखते हो तो Q1 FY26 में तो अच्छा ग्रोथ देखने मिला, लेकिन Q2 FY26 में थोड़ा डीरेल हुआ मोमेंटम में। एंड दिस हैज़ हैपेंड विद लॉट ऑफ प्लेयर्स, बिकॉज यहाँ पर लॉन्ग डेटेड मानसून्स थे, तो बेसिकली उसके वजह से डिमांड थोड़ी सॉफ्ट हुई है। एंड एबिटा में भी इम्पैक्ट आया, आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे भी आप इम्पैक्ट देख सकते हो, दैट इज़ विथ ग्रासिम।
सो अगर आप Q2 FY26 के अपडेट्स देखते हो गाइडेंस में, तो आपको हमने मार्केट शेयर तो बता दिया कि वो गेन कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बिरला ओपस हैज़ क्रिएटेड अ ग्रेट ब्रांड रिकॉल वैल्यू, वहाँ पर एड्स वगैरह काफ़ी इंटरेस्टिंग थी इनकी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ सरपास द गाइडेंस ऑफ एक्सपांडिंग रीच टू 10,000 प्लस टाउन्स। सो अलग अलग प्रोडक्ट्स भी कैटेगरीज में आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट टोटल कैपेक्स स्पेंड जो रहा दैट इज 7,200, सो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपेक्स व्हाट दिस कंपनी हैज़ एलोकेटेड। नाउ कमिंग टू बर्जर पेंट्स, जो एक सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर वाली कंपनी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया है विथ लो वैल्यू ग्रोथ, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू ग्रोथ में यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं आया। फिर ग्रोथ इंपैक्टेड ये भी बताया है ड्यू टू वेदर एंड हैवी मॉनसून अलॉन्ग साइड सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी। सो बेसिकली कॉम्पिटिशन को सस्टेन कर पा रही कंपनी, ऐसा कंपनी का स्टेटमेंट है। एंड कंपनी ऑल्सो कंटिन्यूज टू इन्वेस्ट इन एक्सपांडिंग डीलर नेटवर्क एंड एडिंग स्टोर्स इन अर्बन पॉकेट्स टू स्ट्रेंथन द मार्केट रीच, मार्केट शेयर। तो बेसिकली ये बेसिक गाइडेंस है जो कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस के थ्रू बताया। यहाँ पर आप वॉल्यूम देख सकते हो, Q2 FY26 में वॉल्यूम 8.8% का आया था, वेरल्स फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 7.1%। सो डेफिनेटली Q2 में वॉल्यूम का थोड़ा मोमेंटम बेटर हुआ है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ग्रोथ अगर आप देखोगे तो Q2 FY26 में 1.1% का वैल्यू था। H1 FY26 में क्यूमुलेटिवली आपका अप्रॉक्सीमेटली 1.6% का वैल्यू था। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट इन्होंने दिया है जहां पर आप देख सकते हो Q2 का वॉल्यूम कैगर अगर आप देखोगे 5 साल में 10% का था। तो रिसेंट 2 साल में सबसे ज़्यादा मोमेंटम में डीरेल और चैलेंजेस आए हैं, वेरएल्स लॉन्गर टर्म में ग्रोथ 10% डबल डिजिट के आसपास थी। सो अगर बैक टू मीन वापस से, मतलब अगर आप रिवर्जन वाला देखते हो साइकिल, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9% के आसपास ग्रोथ के साथ में हमें लगता है कि वॉल्यूम सस्टेन कर सकती है इस इंडस्ट्री में। बर्जर पेंट्स और बाकी सारे जो कंपनीज हैं उनके लिए भी वॉल्यूम ग्रोथ आ सकता है। अब मार्जिन ट्रेजेक्टरी में अगर हम देखेंगे तो इंटरेस्टिंगली जो बाकी कंपनीज में मार्जिन में बहुत फ्लक्चुएशन देखने मिला, बर्जर पेंट हैज़ रिमेन्ड वेरी रेजिलियंट विद देयर मार्जिन्स एंड वेरी कॉम्पिटिटिव। यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम डीरेल नहीं हुआ है मार्जिन्स में। 40% का या 39.7% का मार्जिन आप देखोगे तो 39.6 पे आया। ऐसा नहीं है कि 41 से डायरेक्ट 35-36 पे आ गए। सो दे हैव नॉट टेकन अ मेजर हिट ऑन ग्रॉस मार्जिन्स। अब हम एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर लेते हैं। एशियन पेंट्स का पी रेशियो 66 पे स्टैंड करता है, बर्जर पेंट इज एज 57, कंसाई एरोलेक, एक्सो नोबल, इंडिगो नॉट एयरलाइंस, इंडिगो पेंट्स स्टैंड एट 37, सिरका पेंट्स स्टैंड एट 47। तो अभी सिरका पेंट्स की हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पर कंसाई एरोलेक वगैरह जो आप देखोगे ये सिमिलर इंडस्ट्री में आते हैं, काफ़ी कंपटीशन है इसमें, इसलिए आप देखोगे 1 ईयर में -10% रिटर्न्स, -7% रिटर्न, 15% रिटर्न्स, तीनों का नेगेटिव रिटर्न्स है। मतलब यहाँ पर फ्लैट पिछले 1 साल में रिटर्न्स तो अच्छे आए हैं एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स में। मतलब आप ये समझ पा रहे हो कि जहाँ पर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज़्यादा है और जहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स अपना मार्केट शेयर गेन कर पा रहे हैं, डोमिनेशन मेंटेन कर पा रहे हैं, वो इंडस्ट्री में रिकवरी जल्दी आएगी। बिकॉज अभी क्या है, मार्केट फेवर कर रही है क्वालिटी अर्निंग्स को। तो यहाँ पर प्रोफेशनल्स और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या सोचते हैं, इट्स बेटर टू स्टिक टू द मार्केट लीडर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो मार्केट शेयर आराम से गेन कर सकते हैं और अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये थीम अभी यहाँ पर प्ले हो रही है करंटली कंजम्पशन प्ले में। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ सबसे फास्ट रिकवरी कौन से स्टॉक्स में आपको दिख सकती है। एंड देर इज ऑल्सो वन रीजन वाई एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स आर प्रेफर्ड, बिकॉज आप देख सकते हो बर्जर पेंट में कंसिस्टेंट कैश फ्लोज हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसका देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, सो प्रमोटर्स का मेजर स्टेक है 75% एंड दे हैव नॉट डाइल्यूटेड द स्टेक। इनफैक्ट अगर आप देखोगे अब आस्ते आस्ते DIIs ऑल्सो स्टार्टेड बाइंग, यहाँ पर 5% के आसपास इनका स्टेक था 2024 में, अब ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 10% हो गया है। एंड हम इसके टेक्निकल लेवल्स भी देखते हैं। सो बेसिकली आपको ये चीज़ सिर्फ बर्जर पेंट में दिखने मिलेगी, यू विल ऑल्सो सी दिस इन हैपनिंग इन एशियन पेंट्स ऑल्सो। सो आप एशियन पेंट्स में भी ये देख सकते हो। ओके, यहाँ पर हम इसको देखते हैं अभी एशियन पेंट्स में। एशियन पेंट्स में भी यू कैन सी दिस काइंड ऑफ कैश फ्लोज व्हाट दिस कंपनी जनरेट्स, और इसलिए कैश जनरेटिंग मशीन बोलते हैं इस कंपनी को। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड अगर आप ये देख सकते हो कि 52% का इनका प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि रिसेंट में कुछ भी डाइल्यूशन नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो 10% से अप्रॉक्सीमेटली पिछले 1-2 साल में 10% से 21% हो गया है DIIs का भी वेटेज। सो
अभी इस मार्केट सिनेरियो में तो और तेज़ी से बढ़ा है। जैसे आप पिछले 2 क्वार्टर में देखोगे 15% से 21% पे आ गया है डीआईएस का होल्डिंग इन एशियन पेंट्स। सो क्वालिटी कंपनीज आर नाउ बैक्ड बाय द मार्केट, बिकॉज मार्केट अब फिलहाल ग्रोथ स्टोरी के पीछे नहीं भाग रही है, वो कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग स्टोरी के पीछे भाग रही है। अब यहाँ पर मैं आपको अलग अलग टेक्निकल्स के लेवल्स भी बताता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हमें मेजर देखने मिला, जो ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 2500 के नीचे और अब पुल बैक आया है। सो यहाँ पर इसके लिए भी थोड़ा सा आपको करेक्शन और साइडवेज मोमेंटम हो सकता है देखने मिले टिल Q3 रिजल्ट्स। ये हो सकता है ऐसे क्योंकि यहाँ पर एक 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। सो नॉर्मली आप देखोगे 200 मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक आके रेजिस्ट करता है, बट डेली में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ट्रेंड रिवर्सल हो गया। सो अब डेली में अगर आप ट्रेंड रिवर्सल देख रहे हो, दिस इज़ योर जो आपका रिसेंट में स्विंग था, ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है। सो आपका इमीडिएट ट्रेंड तो पॉजिटिव आपको सिग्नल कर रहा है, यहाँ 50 मूविंग एवरेज का आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। सो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको अच्छा मोमेंटम अगर देखने मिले स्टॉक में, सो स्टॉक माइट अगेन टेस्ट 3400 लेवल्स, जो ये पीक था, दैट वाज राइट इन 2024 रिसेंट में जो पीक था, वो पीक को आपको टेस्ट करने मिलेगा यहाँ पर, विच इज़ योर दिस लेवल 3400 का फर्स्ट लेवल आएगा। उसके बाद में हो सकता है आगे कंटिन्यूएशन में फिर ऑल टाइम हाई भी टेस्ट कर पाए, बट बहुत आगे का हम अभी फ़िलहाल नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। सो इट्स बेटर कि हम जस्ट फॉलो करें ट्रेंड को। तो बेसिकली अभी ट्रेंड तो इमीडिएट बेसिस पे और सेकेंडरी बेसिस पे पॉजिटिव होते जा रहा है, बट लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि लॉन्गर टर्म ट्रेंड में मैक्सिमम जो आपका मेजर सपोर्ट है वो ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पर। सो इट विल टेक टाइम टू रिकवर। सो बर्जर पेंट्स में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टीपल सपोर्ट जोन जो है बर्जर पेंट्स में, दैट इज़ नियर दिस लेवल्स ऑफ 450, ठीक है। तो 440 450 में आप यहाँ पर एक सपोर्ट देख सकते हो, यहाँ एक सपोर्ट देख सकते हो, यहाँ एक सपोर्ट देख सकते हो। अब मेजरली यहाँ पर एक मेजर स्विंग सपोर्ट आया है, तो 500 बिकम्स अ मेजर सपोर्ट फॉर बर्जर पेंट गोइंग फॉरवर्ड। तो आप इंडिविजुअली आप इसको एसेस कर सकते हो, बिकॉज ओवरऑल आप जो ट्रेंड देख पा रहे हो अभी, इट इज़ ऑलमोस्ट साइडवेज। तो लॉन्गर टर्म साइडवेज ट्रेजेक्टरी में अभी फिलहाल ये बर्जर पेंट्स है। इंडिगो पेंट्स में आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखेगा, यहाँ पर कुछ खास नहीं है यहाँ पर। देन लेट्स लुक एट कंसाई नेरोलैक। ओके, सो अब जल्दी मैं आपको एक अच्छा आइडिया दे रहा हूँ ओवरऑल मेजर सपोर्ट्स आपको कहाँ दिखने मिल रहे हैं। सो यू कैन फाइंड इट इंडिपेंडेंटली, आप उस पर अलर्ट लगा सकते हो। ये भी एक डाउन ट्रेंड में, तो अभी तक ट्रेंड रिवर्सल हुआ नहीं है यहाँ पर भी। सो यू नीड टू वेट फॉर ट्रेंड रिवर्सल, और इसलिए मैंने आपको बोला स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स में आप नोटिस कर रहे हो कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। वीक प्लेयर्स में अभी भी देखो ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही चल रहा है, और अभी भी इसका फॉलिंग है 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज बार बार टेस्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भी स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं है नाउ। सो गोइंग फॉरवर्ड आपको अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखोगे तो दो बड़े प्लेयर्स को और ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है इंडस्ट्री में पेंट्स के, इसके ऊपर ध्यान रखना है। अब दूसरा एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक जो हम बात कर रहे थे, विच इज़ योर सिरका पेंट्स, कि सिरका पेंट्स में इतना बड़ा मोमेंटम क्यों आया। राइट फ्रॉम 260 लेवल्स स्टॉक में 500 लेवल्स का मोमेंटम, मतलब 500 तक चले गया 260 का लो बना के, कैसे पॉसिबल हुआ। सो अगर आप देखोगे जैसे प्लाईवुड इंडस्ट्री में ना, स्टाइलम इंडस्ट्रीज प्लाईवुड के अंदर ही आती है, लेकिन लैमिनेशन कोटिंग्स वगैरह के अंदर आती है, थोड़ा सा अलग नीश सेगमेंट है उनका। वैसे ही यहाँ पर सिरका भी कर रहा है। तो सिरका क्या कर रहा है, इट इज़ एंगेज इन बिजनेस ऑफ सेलिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ वुड कोटिंग्स एंड डेकोरेटिव पेंट्स। तो ये लग्जरी इटालियन लग्जरी कोटिंग वुड कोटिंग्स के अंदर आ रही है, जिसका डिमांड मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़ रहा है, बिकॉज प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड है जो आपको अलग अलग जगह पे प्ले होते हुए दिखा, जैसे अब रियलिटी सेक्टर्स में आप देखोगे टायर 1 सिटीज़ में काफ़ी आपको मोमेंटम देखने मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी देखोगे कि कैसे अल्कोहल वाले सेगमेंट में प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चला है। तो बेसिकली प्रीमियम कैटेगरी वाले जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, और इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनका जो सिरका का लग्जरी इटालियन वुड कोटिंग्स हो गया, फिर यूनिको मास मार्केट वुड कोटिंग प्रोडक्ट्स, तो एक वुड कोटिंग के अंदर वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स बनते जा रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक एक्विजिशन भी किया है वेम्बली ब्रांड के साथ में। तो बेसिकली मुझे लगता है कि इसके वजह से मार्केट का लीडरशिप थोड़ा क्वालिटी बेटर होते जा रही है, एंड यहाँ पर कंपनीज अमंग द टॉप 3 प्रीमियम वुड कोटिंग ब्रांड्स इन इंडिया। तो आप ये देख पा रहे हो कि एक नीच सेगमेंट को केटर कर रही है, और डेकोरेटिव्स में अगर आप देखोगे 7% है, बाकी मैक्सिमम 85% इनका जो मार्केट में रेवेन्यू आता है दैट इज़ थ्रू वुड कोटिंग्स। और वुड कोटिंग्स काफ़ी यूज़ किया जा रहा है प्रीमियमाइजेशन वाले थीम में, इसलिए सिरका पेंट्स में आपको ये मोमेंटम देखने मिला। अगर आपको ये पसंद आया, ये इनसाइट अच्छी लगी है,
थोड़ा आपके लिए आई ओपनिंग न्यू था, जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू योर सिरका पेंट्स का मार्केट कैप इज 2700. वैल्यूएशन में अगर आप देखोगे 47 का मार्केट कैप है, 47 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है. ROE 2015 के आसपास है, तो दैट इज़ क्वाइट डिसेंट. डेट टू इक्विटी ज़्यादा नहीं है इस कंपनी में. ऑपरेटिंग मार्जिन अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20% के आसपास इसमें फ्लोट होते हैं. गोइंग फॉरवर्ड अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, सो कंसिस्टेंट पिछले 4 क्वार्टर से 5 क्वार्टर से 20% प्लस का ग्रोथ आ रहा है, जहाँ पर इंडस्ट्री मतलब डबल डिजिट सिंगल डिजिट के लिए भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है. तो यहाँ पर स्टैंड आउट परफॉर्मर है. इनफैक्ट मार्जिन भी इंप्रोवाइज हुए हैं 21%, 25%. तो मुझे लगता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में अगर स्मॉल कैप्स को फेवर मिलता है तो हो सकता है कि मार्केट इसको भी फेवर करे अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो. एंड उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो 3 इयर्स में 24% सेल्स ग्रोथ, 21% प्रॉफिट ग्रोथ और सिर्फ 13% CAGR रिटर्न्स है. सो बाय ऑन डिप्स में स्मॉल कैप कैटेगरीज में वन ऑफ द प्लेयर्स जिसको मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, आप भी इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई मेजर बोरोइंग्स नहीं है. कैश फ्लो पिछले 2 साल में यहाँ पर भी हैज़ टर्न पॉजिटिव. सो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है अगेन. एंड ऑल्सो विल लुक एट द प्रमोटर होल्डिंग. तो प्रमोटर होल्डिंग बीइंग अ स्मॉल कैप कंपनी रिमेन्स वेरी स्ट्रॉन्ग. रिसेंट में 2% का सेल ऑफ आया, लेकिन ओवरऑल अभी भी प्रमोटर होल्डिंग इज वेल डिसेंट अबाउ 50 लेवल्स. तो ऑल एंड ऑल मुझे ये कंपनी थोड़ी सी ठीक लगी. एंड यहाँ पर मुझे वॉल्यूम्स भी अच्छे देखने मिले. आप देख सकते हो प्राइस मोमेंटम जो आया है, अभी एक इम्पल्स अप मूव आया है, इसमें आप देख सकते हो वॉल्यूम्स भी कितने अच्छे आए. तो पिछले 5 साल में इतने बड़े वॉल्यूम्स नहीं आए थे जो आपको रिसेंट में सिरका में देखने मिला. सो ये हमने एक पूरा इंडस्ट्री एनालिसिस कर लिया. अब आते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर, जिसके बारे में मैंने बात करी थी. सो लेट्स गो विद द स्ट्रैटेजी. अब मैं आपको पास्ट में लेके जाऊंगा एंड 2010 से हम देखेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी और किस तरीके से काम कर रही है. सो पोस्ट 2010, ठीक है, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी जो चार्ट्स पे बहुत काम करी है. एंड कभी कभी हमने भी थोड़े बहुत इसमें एंट्रीज ढूंढी है, बट यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंटली काम की है पिछले पास्ट 10-15 सालों में. आप ध्यान से देखिए. एंड अगर आपको पसंद आए तो उसमें कमेंट भी कीजिए एंड ऑल्सो लाइक एंड डू शेयर दिस वीडियो. अब यहाँ पर आप देख सकते हो, लुक एट दिस. ये राइजिंग है, राइट, राइजिंग मूविंग एवरेज है. आप यहाँ पर देख सकते हो दिस राइजिंग मूविंग एवरेज. आप यहाँ पर EMA पे जा सकते हो. सेटिंग में हमने इसको इनपुट्स में डाला है 50 मूविंग एवरेज. ओके, तो 50 मूविंग एवरेज है. यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज के आसपास आया. यू कैन सी दिस RSI केम नियर 40 जोन. तो जब RSI 40 या 40 के नीचे आता है और मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज के पास में जैसी प्राइस आता है, यू कैन सी इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन एशियन पेंट्स. 1, यहाँ पर ट्वाइस बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये तीसरी बार हुआ, राइट. बट यहाँ पर क्या हुआ, आपका मूविंग एवरेज तो वहाँ पर आ गया टेस्ट करने के लिए, लेकिन RSI नहीं आया. ओके, अब यहाँ पर वापस से आप देखोगे RSI और 50 मूविंग एवरेज के आसपास आया. तो जब जब आपका RSI 40 के आसपास टच हो रहा है, यू कैन सी दिस किस तरीके से प्राइस में मोमेंटम आ रहा है उसके बाद में, राइट. गोइंग फॉरवर्ड अगेन दिस थिंग यू कैन सी, वॉच आउट फॉर दिस. अगेन यहाँ पर 2015 में 2016 में सेम चीज़ हुई. यहाँ पर नीचे आया, ऊपर भी आया, आप देख पा रहे हो, फिर गया ऊपर. ये एक बार काटा है, दैट इज इन 2016. बट अगेन यू कैन सी यहाँ पर 40 मूविंग RSI 40 के थोड़ा नीचे आया. कुछ टाइम तक एक बार हो सकता है कि विपसॉ किया होगा, लेकिन उसके बाद अगेन यू हैव सीन द रैली. सो मोटा मोटी ये पिछले 10 सालों में अगर आप देखोगे 10-15 साल में 5 बार कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया. सिर्फ एक बार थोड़ा विपसॉ हुआ. उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड अगेन आप देख सकते हो 40 RSI पे आया, वापस मोमेंटम. देन अगेन यू कैन सी दिस 40 मूविंग एवरेज 40 RSI पे आया. देन अगेन अ मोमेंटम दैट यू कैन सीन इन द प्राइस. देन अगेन ओवर हियर यू कैन सी यहाँ पर भी प्राइस में इसके बाद में बाइंग आया जब RSI 40 आया. तो RSI 40 जब भी आ रहा है वहाँ से एक मोमेंटम देखने मिला है, जब जब आपका मूविंग एवरेज भी राइजिंग रहा, राइट. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. मूविंग एवरेज इज राइजिंग एंड 40 RSI टेस्ट कर रहा है, स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है. एंड ऑल्सो वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, कभी भी स्टॉक ने अपना प्रीवियस स्विंग का लो ब्रेक नहीं किया. ये वीकली चार्ट में हम देख रहे हैं. लुक एट दिस, जब जब यहाँ पर 40 RSI टेस्ट किया है, प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया. लुक एट दिस स्विंग इज हायर देन दिस स्विंग, राइट. तो मतलब ये पिछला वाला स्विंग नीचे था, तो एवरी न्यू स्विंग जो मार्केट बना रहा है, एशियन पेंट्स बना रहा है, वो पिछले स्विंग से ऊपर है. सो हमेशा हायर हाई और हायर लो वाला एक जो कॉन्सेप्ट होता है ट्रेंड वाला, वो लेके चल रहा है.
तो कभी भी प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया और हमेशा 40 RSI से घूमा है। तो ये सिंपल जो आपको मैंने आपको एनालिसिस बताया, ये सिंपली वर्क किया है पिछले 10-15 साल तक, 10 साल तक। और उसके बाद में ये स्ट्रीक एंड होती है यहाँ पर आके, जहाँ पर आपका मूविंग एवरेज फ्लैट हो गया, आपका प्राइस भी फ्लैट हो गया। यू कैन सी दिस ऑलमोस्ट कंसोलिडेटिंग। तो यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस क्रिएट हो गए, न्यू हाई नहीं बना पा रहा है स्टॉक, मल्टीपल सपोर्ट बना पा रहा है यहाँ पर, एंड मल्टीपल टाइम्स आप देखोगे 40 RSI ब्रेक हुआ लेकिन प्राइस उसके बाद न्यू हाई नहीं बनाया। RSI ब्रेक हुआ और प्राइस न्यू हाई नहीं बना पाया। सो यहाँ पर ट्रेंड का ऑलमोस्ट जो आपका प्राइमरी ट्रेंड था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर साइडवेज होते जा रहा था, एंड उसके बाद में एक ब्रेकडाउन देखने मिला विच वॉज एंड ऑफ द मेजर ट्रेंड। तो मेजर ट्रेंड अभी एशियन पेंट्स में खत्म हो गया, इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको इंडिविजुअली इसको एसेस करना पड़ेगा। सेम चीज़ मल्टीपल टाइम्स जाके आप बर्जर पेंट में भी देख सकते हो, यू विल फाउंड सर्टन थिंग्स हैपनिंग इन बर्जर पेंट्स। और आपको ऐसा देखना होता है कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री में ना अलग अलग स्ट्रैटेजीज काम करती है, जैसे इंफ्रा में कुछ अलग होगा, आईटी में कुछ अलग स्ट्रैटेजी काम करती होगी। सो इंडिविजुअली आपको नेचर ऑफ द इंडस्ट्री के हिसाब से स्ट्रैटेजी भी देखनी पड़ती है कि कौन सी स्ट्रैटेजी इस पर काम कर रही है, बिकॉज हर स्ट्रैटेजी हर जगह पे काम नहीं करती है। इफ़ यू लव दिस एनालिसिस जस्ट हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं, जैसे आपको पता है। उसके अलावा रिसर्च हम इनसाइट्स टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। अपार्ट फ्रॉम दैट 360investing.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जो भी हम वेबिनार्स करते हैं उसके अपडेट्स मिल जाएंगे, ब्लॉग्स के अपडेट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड ये वीडियो अगर पसंद आए डू शेयर विथ योर फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स। दैट्स हाउ विल गेट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू रीच आउट मोर ऑडियंस और उनको वैल्यूएबल रिसर्च का एक्सेस मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में एक नई थॉट प्रोसेस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। थैंक यू।